नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवि रसखान जी के सवैयों की व्याख्या पढ़ेंगे। कवि रसखान जी के परिचय और कुल 9 सवैयों की व्याख्या मैं अपने पिछले 3 वीडियो में कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप आवश्यकता के अनुसार पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे के सवैये की ओर बढ़ेंगे। आगे का सवैया है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। कहने का तात्पर्य हुआ, शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और इंद्रादि जिनकी उपासना करते हों, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और इंद्रादि देवता जिनकी उपासना करते हों। किनकी उपासना करते हैं? भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण की। जिनका गुणगान करते हुए देवर्षि नारद, शुकदेव और व्यास नहीं थकते हैं। नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और इंद्रादि देवता जिनकी उपासना करते हों, जिन्हें ऋषि मुनि अनादि अनंत आदि कहकर पुकारते हों, जिनका गुणगान करते हुए देवर्षि नारद, शुकदेव और महर्षि व्यास नहीं थकते हों। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। उन प्रभु को अहिर की लड़कियां छछिया भर छाछ पर नचाती फिरती है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो भाव के वशीभूत होते हैं, जिनकी प्राप्ति सहज प्रेम साधना से ही संभव है, और अहिर की छोकरियां उन्हें बहुत प्रेम करती है, उनकी भक्त है। अगला सवैया, द्रौपदी और गणिका गज गिद्ध अजामिल सो कियो सो न निहारो। द्रौपदी और गणिका गज गिद्ध अजामिल सो कियो सो न निहारो। गौतम गेहिनी कैसी तरी, गौतम गेहिनी कैसी तरी, प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं, द्रौपदी, गणिका, गज, जटायु, गिद्ध, अजामिल जैसे पापियों का जिसने उद्धार किया, जिसने प्रहलाद का दुख हरा, काहे को सोच करे रसे खानी, काहे को सोच करे रसे खानी, कहा करी है रवि नंद बिचारो। उनके चरणों में जिनकी प्रीति हो गई है, भला इसे यमराज से क्या भय। ताखने जाखने रखिए, ताखने जाखने राखिए, माखने चाखने हारो सो राखने हारो। वैसी स्थिति तब आएगी जब श्री कृष्ण उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा कवि रसखान कहते हैं। इन पंक्तियों से हम लोग क्या समझे? द्रौपदी, गणिका, गज, जटायु, गिद्ध, अजामिल जैसे पापियों का जिसने उद्धार किया, जिसने अहिल्या का उद्धार किया, प्रहलाद का दुख हरा, उनके चरणों से जिसे प्रीति हो गई, भला उसे किसका भय। अरे उसे तो यमराज का भी भय नहीं। जब वैसी स्थिति आएगी तब श्री कृष्ण उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। अर्थात जब मेरी भी श्री कृष्ण से वैसे ही प्रीति हो जाएगी, मेरे मन में भी जब वैसी ही भक्ति भावना आ जाएगी, तब हमें भी श्री कृष्ण रक्षा अवश्य करेंगे, दर्शन अवश्य देंगे, ऐसा कवि रसखान कहते हैं। अब हमारी ये सवैया सबसे अंतिम सवैया है। बैन वही उनको गुण गाइयो,
बैन वही उनको गुन गायो, कान वही उन बैन सुसानी। हाथ वही उन गाते सरे, अरु पाई वही जू वही अनुजानी। जाने वही उन प्राण संग औ, मान वही जू करे मन मानी। त्यों रसे खानी वही रसे खानी, जू है रसे खानी सो है रस खानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि रसखान की कथन है, वाणी की सार्थकता तभी है। बैन वही उनको गुण गाई और कान वही उन बैन सुसानी। वाणी की सार्थकता तभी है जब भगवान का गुणगान किया जाए। कान की सार्थकता कब है? और कान वही उन बैन सुसानी। और कान की सार्थकता जब प्रभु का कथन श्रवण किया जाए। हाथ वही उन गाते सरे अरु। हाथ की सार्थकता कब है? जब वह भगवान के शरीर का स्पर्श करे। अर्थात अब भगवान कहाँ मिलेंगे उनको स्पर्श करने जाए? अर्थात उनकी सेवा करें। और पाँव की सार्थकता, अरु पाई वही जो वही अनुजानी। पाँव की सार्थकता तभी है जब वे उनका अनुसरण करें, प्रभु का अनुसरण कर पाए। जान वही उन प्राण संग औ। ठीक उसी प्रकार जान की सार्थकता, चेतना की सार्थकता, आत्मा की सार्थकता तभी है जब वह भगवान से जुड़ी हो, प्रभु से जुड़ी हो। तात्पर्य, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर ही अतिशय आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण का सानिध्य यदि न मिले तो और सांसारिक या असंसारिक कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिस पर अतिशय आनंद की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।